गुरु द्रोणाचार्य, और दूसरे कौन है? वीर परशुराम जी। दो धनुधर हैं। अब जाकर के इसे धनु विद्या सीख लो जा। कर्ण आया गुरु द्रोणा के पास गया, मैं धनु विद्या सीखना चाहता हूँ। तो गुरु द्रोणाचार्य कहने लगे, मैं राजवंश में पल रहा हूँ और इस राज्य कुल के हमारा खर्चा पानी ये सब देते हैं, मैं केवल राज्य कुल के ही बच्चों को शिक्षा दूंगा और किसी को शिक्षा, साफ इनकार कर दिया। कर्ण को देखो धर्म की विद्या नहीं बताई। अब बेचारे क्या परशुराम जी के पास जाएं, लेकिन परशुराम जी का एक नियम था। परशुराम जानते हो, जीते जी एक प्रण कर लिया। परशुराम का प्रण था, मैं क्षत्रिय बालक को कभी शिक्षा नहीं दूंगा। क्यों? आप लोग सुना होगा, वीर परशुराम जी 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया, 21 बार। और क्षत्रिय कौन दादा? परशुराम जी के ही परम शिष्य हैं। कौन? ये भीष्म पितामह। भीष्म पितामह परशुराम जी के ही शिष्य हैं। और जितनी बार क्षत्रियों का विनाश किया, उतनी बार युद्ध में दादा परशुराम को पराजित किया, बेहोश कर दिया। कौन? भीष्म पितामह। एक चेला अपने गुरु को 21 बार पराजित किया, प्रण कर लिया। परशुराम ने प्रण कर लिया, मैं जीते जी सबको शिक्षा दे सकता हूँ, लेकिन क्षत्रिय बालक को कभी धनु की विद्या नहीं बताऊंगा। कर्ण ने विचार किया, अगर ये क्षत्रिय की विद्या बताएंगे नहीं तो क्षत्रिय की विद्या बताएंगे नहीं तो कैसे जाए? कर्ण ने विचार किया, क्षत्रिय विद्या पाने के लिए चाहे जो कुछ करना पड़े करेंगे। मैं भिक्षा मांग लूंगा, एक भिखारी बन जाऊंगा। कर्ण एक ब्राह्मण का रूप बनाया, एक भिक्षुक बन गया, झोली डाल लिया और झोली डाल करके बाबा परशुराम के पास पहुंच गया। बोले बाबा, प्रणाम किया। और जब प्रणाम किया, परशुराम कहने लगे, कौन हो? बोले, मैं धनु विद्या सीखने आया हूँ। बोले, तुम्हें मेरी शर्तों को पता है? बोले, मेरे को नहीं पता है। बोले, मेरी शर्तें, मैं क्षत्रिय को कभी भी धनु विद्या नहीं बताएंगे, क्षत्रियों को कभी धनु विद्या नहीं दे सकते। जैसे इतना कहा, बोले महाराज हम तो 20 विषयों के पंडित हैं, पहले बता दी मैं ब्राह्मण हूँ। तो ऐसे बन करके गए, मैं 20 विषयों वाले पंडित पहले बताया। बाबा ने जाना जब ब्राह्मण है तो खुशी खुशी दादा उसको विद्या, लेकिन खूब सेवा किया। कर्ण ने परशुराम की खूब सेवा किया, लेकिन दादा जानते हो परशुराम एक विद्या बतावे, एक बाण की विद्या, और एक कर्ण 2 विद्याएं सीख जाए, बड़ा आगे है। ऐसी फुर्तीली विद्या को सीखने के तर्क को देखा, परशुराम को शक हो गया, संदेह हो गया कि कोई ब्राह्मण का पुत्र नहीं हो सकता है, ये ब्राह्मण का बेटा नहीं हो सकता है। फिर एक दिन की बात, ये जब निपुण हो गए तो एक दिन की बात, एक कर्ण के जंघा पर पैर रख करके परशुराम सोने लगे। और जब परशुराम सोने लगे तो परशुराम अपने शिष्य की परीक्षा लिया। एक वज्र का वज्र का कीड़ा आया और परशुराम के पैर में दादा काटना प्रारंभ किया। ध्यान देना, पैर में काटना प्रारंभ किया, प्रवेश काटता रहा तो अंदर प्रवेश कर गया, खून की धारा निकल रही है। लेकिन ध्यान देना, एक शिष्य और एक गुरु का भाव। वीर कर्ण ने अपने पैर को नहीं हिलाया, आंखें बंद कर रहा दर्द के मारे, लेकिन पैर को नहीं हिलाया। विचार क्या, मेरे गुरु की निंदा टूट जाएगी, गुरु की सेवा मैं परिपूर्ण नहीं हो पाऊंगा, इसलिए पैर को नहीं हिलाया। जंघा तक प्रवेश कर गया वो कीड़ा, और इतना खून निकला, परशुराम की जटाएं भीग गई खून से। परशुराम की जब जटाएं भीग गई, ऐसे गति को देखा, परशुराम ने जैसे अपनी आंखों को खोला, खून को देखा, बोले मेरे को पहले ही संदेह होगा तो तू कौन है? तो ब्राह्मण नहीं हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकती नहीं है। साहब
जाति को कितना छुपाया जाए, लेकिन समय आने पर जात वाले आदमी कितना छुपा दो, खुद खोल देंगे कि हम इस जाति के। हाँ, क्षत्रिय का कर्म है वीरता का। तो झूठ अगर बोलेगा तो मैं तेरे को श्राप दे दूंगा। वैसे मैं तेरे को बेटा के समान मानता हूं, मैंने तेरे से बहुत प्यार किया, तो मेरा बेटा है, बेटे के समान है, लेकिन तो झूठ बोल करके मेरे से विद्या अध्ययन किया, तू कौन है? चरणों में गिर गया, प्रणाम किया, चरणों को छोड़ नहीं रहा, बोला गुरुदेव मैं आपसे झूठ बोल करके विद्या अध्ययन कर लिया, मैं क्षत्रिय हूँ, सूर्य का बेटा हूँ, सूर्य का बेटा हूँ। ऐसी बात को जब सुना तो बोले सुन बेटा, अब मैं तेरे को बेटा मानता हूँ, इसलिए श्राप नहीं दूंगा, लेकिन जाओ मैं तुमको 5 बाण दे रहा हूँ। वीर परशुराम जी 5 बाण अपने तरकस से निकाल करके और कर्ण को दे दिया। ये बाण जब तक तेरे तरकस में रहेंगे, तेरा कोई बाल बांका नहीं, यहाँ तक भगवान भी आ जाए तेरे को मारना, स्वयं साक्षात भगवान आ जाए तुम्हारा वध नहीं कर सकेंगे, बाल बांका नहीं कर पाएंगे, लेकिन यही बाण अगर किसी के हाथ अन्य हाथ में लग गए तुम्हारी मौत हो जाएगी। मौत का कारण ये 5 तुम्हारे बाण बनेंगे। वही 5 बाण लेकर के कर्ण आया, बड़ा हुआ, इसको साथी देने वाला कोई नहीं, इसकी वीरता को देख करके दुर्योधन से मित्रता किया, और दुर्योधन जब मित्रता किया तो अपने यहाँ का इसे मंत्री बना दिया। अब बोलो, इसे मंत्री का पद दे दिया, और जैसे कर्ण मंत्री का पद पाया, कुंती मैया के मन में दुख हो गया, कुंती मैया के मन में दुख हो गया। भगवान कन्हैया को बुलाई, बोले कन्हैया क्या है? बोले कर्ण तो मंत्री बन चुका है। माई ये होता है माता और कुमाता का। बोले एक बेटे के लिए तुम एक बेटे को, बोले कर्ण मंत्री हो गया तो, बोले कन्हैया अब तुम्हारे हाथ में मेरे अर्जुन के प्राणों की रक्षा करना। कुंती जानती थी कर्ण को 5 बाण मिले हैं, और उन 5 बाण के द्वारा अर्जुन मारे जाएंगे, अर्जुन की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए अर्जुन को और कोई संसार में नहीं मार सकता, मारने वाला नहीं है, लेकिन कर्ण मेरा बेटा है और कर्ण के द्वारा मेरा अर्जुन मारा जाएगा। एक मैया बोलो, अपनी एक मां निर्दयी नहीं हो सकती है, कुमाता नहीं हो सकती है, लेकिन कुंती मैया अपने अर्जुन बेटे के, अपने कर्ण बेटे की मौत, बोलो सगे बेटा दोनों है। भगवान कन्हैया कहने लगे मैया इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, अगर जाओ इंद्र देव के द्वारा इसके 5 बाण मंगवा लीजिए, कुंडल मंगवा लिए जाए, और कुंडल मंगवा लीजिए तो अर्जुन के प्राणों की रक्षा हो सकती है। इंद्र के द्वारा मंगवाया गया, कहा गया तो वो तरकस बाण मिल गए, इंद्र के पास चले गए, ये अभी तक प्रहार नहीं कर सकता, लेकिन बोले अब बाण, बोले अर्जुन के प्राण की रक्षा मैया अब तुम्हारे हाथ में। बोले वो कैसे? बोले अगर भीख मांगे पा जाओ तो बच जाएंगे अर्जुन, अन्यथा अर्जुन बचने वाले नहीं है। बोले कर्ण मिला है दुर्योधन की तरफ से, महाभारत होने को है, और महाभारत में कर्ण मिला है तो मेरा बेटा है, और एक मैया का बड़ा बेटा कर्ण बलवान बेटा है, सूर्य का बेटा है, तो मेरा बेटा ही अर्जुन जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो जानते हो कर्ण इतना बड़ा दानी था, कर्ण सुबह आभूषण दान करता था, सोना दान करता था, और जिस लाइन में लोग गरीब मांगने आते थे उसी लाइन में कुंती मैया भी लग गई। जैसे कर्ण ने कुंती को देखा, बोले प्रणाम किया, लेकिन अभी कर्ण नहीं जानता ये मेरी माँ है, ध्यान देना। कुंती तो जानती है मेरा बेटा है, लेकिन कर्ण नहीं जानता कि ये मेरी माँ है। कर्ण दान बांट रहा था, जिस गरीबी रेखा में वो दान लेने वाले लगे थे उसी लाइन में जाकर के कुंती लग गई, और कुंती को देखा तो कर्ण प्रणाम किया, बोले ये पांडवों की माँ इस लाइन में क्यों? तो मैया कहने लगी बेटा कर्ण, हम तुमसे कुछ अकेले में पर्सनल बात करना चाहती हूँ। बोले कौन सी बात है? बोले बेटा सुनो। अकेले में ले गई और कुंती कहने लगी कर्ण सुन, मैं अभागिनी हूँ,
जो आपको मैंने जन्म दे दिया और जन्म देने के बाद आपकी सेवा नहीं कर पाई, लोक लाज के चक्कर में मैंने तुम्हारी सेवा नहीं कर पाई। बेटा मैं तुम्हारी माँ। कुंती की ऐसी बात को सुनकर के कर्ण को याद आई, मेरे पिता ने मेरे को एक वस्त्र दिया था, लाल कपड़ा दिया था। ए मैया 1 मिनट रुको, अभी अंदाज में आ जाओगी तुम मेरी मैया हो या न मैया हो। कर्ण जाकर के उस कपड़े को लाया और कुंती मैया पर डाल दिया, और जैसे कुंती मैया पे डाला, मैया का कुछ नहीं बिगड़ा। कर्ण मैया को प्रणाम किया, कर्ण मैया को प्रणाम किया, बोले माँ आप मेरे से भीख मांगने के लिए। कुंती मैया कहने लगी बेटा ये माँ आज तुमसे एक भीख मांगती है। ऐसे झोली को फैला दिया, ये मैया झोली डाल करके एक आप भीख मांगती अपने बेटे से। कर्ण धन्य है कर्ण, कर्ण वीर जैसा दानी संसार में कोई नहीं होगा। कर्ण कहने लगा मैया ये भीख की झोली मत, अरे आदेश करो, ये बेटा देने के लिए तैयार है। बोले तुम हमारे तरफ मिल जाओ। पहली बात कर्ण कहने लगा ना माँ अब ये नहीं हो पाएगा। बोले क्यों नहीं हो पाएगा? सुनो मैया, जब मेरा संसार में कोई नहीं था तब मेरे को सहारा किसने दिया? दुर्योधन ने दिया। पहले के लोग किसी के साथ चाहे सगी माँ हो चाहे सगा बाप हो, लेकिन अगर जिसके द्वारा एक आदमी के जो आपके साथ कोई उपकार कर दे, एक उपकार करने के बाद आपका जीवन समझ जाए, अगर वो 10 गलती करे दादा उसको क्षमा करना चाहिए, कि आपका धर्म बनता है। लेकिन जानते आदमी नेकी 10 कह डाले और गलती को भी आग कह डाले, तो गलती आग नहीं छोड़ी, नेकी सब भुलाई दी। ये सत्य बात है। कर्ण का काम है, कर्ण देखो किया, बोले मैया जब संसार में मेरे को कोई सहारा नहीं दे रहा था तब मेरे को दुर्योधन ने सहारा दिया, मेरे को मंत्री का पद दिया, तब तो मेरे को अपना बेटा नहीं कहा। और आज अब जब युद्ध का नंबर आया तो माँ तो मेरे को भी अब देर हो गई, अब युद्ध का समय आ गया है, मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा, अब देर हो गई। अगर यही बात मैया तो मेरे से पहले कह देती तो ये युद्ध ही नहीं होता, ये युद्ध ही नहीं होता। तो ध्यान देना मैया